Adishri Publication, Class 4th EVS. Hello students, welcome to Adishri Publication. In our today's EVS class, we are going to see your chapter number 11, okay? And the name of your chapter number 11 is House Transformation, okay? So in this chapter, what concept overview we are going to see? Houses in rural areas, houses in urban areas, slums, houses, then and now, okay? And apart from this concept overview, my dear student, in this chapter, we are also going to discuss some curricular goals, okay? And under curricular goals, what we are going to discuss? Let's see. Explore changes in housing style over time, okay? Then second, understand factors influencing house designs and construction. And last, appreciate cultural diversity in housing, okay? So come with me and let's explore the chapter. So, in order to protect themselves from harsh climates and animals, early man lived in caves and on high trees. When they started a settled life, they started making houses with mud, stones, and straw. It was used to be single room house. Okay. Gradually, separate space for storage of grains for cooking and for bathing were added. That was the beginning for the modern multi-room houses. Okay, my dear students, see देखिए हमारे अर्ली मैन्स के पास कोई घर नहीं होता था, ठीक है? तो खुद को हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस और एनिमल अटैक से बचाने के लिए वो लोग केव्स में रहते थे या फिर पेड़ों पे बहुत ऊंचाई पे रहते थे, ठीक है? धीरे धीरे क्या हुआ, जब अर्ली मैन्स एक सेटल्ड लाइफ जीना शुरू किया तो उन लोगों ने अब एक कच्चा घर बनाना शुरू किया। तो जो घर आपका मड, स्टोन और स्ट्रॉ से बनता है उसे हम कच्चा घर कहते हैं, ठीक है? फिर धीरे धीरे उन कच्चे घरों में उन्होंने रूम्स बनाना शुरू किया, ठीक है? तो यहीं से स्टार्टिंग मानी जाती है हमारे मल्टी रूम हाउसेस की, ठीक है? फिर उस दिन इसके बाद क्या लिखा है आपके चैप्टर में, देखिए, वन डे नीता वेंट टू हर ग्रैंडफादर्स विलेज टू अटेंड द वेडिंग ऑफ हर कजिन. In this picture, you can see, my dear student, the name of this girl is Neeta and this is Neeta's grandfather, ठीक है? तो नीता अपने दादाजी के गांव जाती है अपने कजन की शादी अटेंड करने के लिए. Her grandfather said, Neeta, did you notice that the house in the village are totally different from the houses in the city? तो इसके दादाजी कहते हैं कि नीता, क्या तुमने नोटिस किया है, तुम शहर से आई हो, शहर में घर कैसे है और गांव में घर कैसे है, ठीक है? तो नीता कहती है, yes grandpa, but why is it so? asked Neeta. Grandfather replied, this is because the houses in the villages are mostly kacha houses, whereas in cities there are pakka houses. Neeta had never heard about kacha and pakka houses earlier, so she asked her grandfather to explain the difference between these two houses. तो नीता के दादाजी कहते हैं ऐसा इसलिए है, शहरों में पक्के हाउस होते हैं और गांव में क्या होता है, कच्चा हाउस होता है. तो नीता अब पूछती है कि दादाजी, क्या आप मुझे बता सकते हो कच्चा हाउस क्या है और पक्का हाउस क्या है, ठीक है? तो चलिए अब हम लोग नीता के पूछे हुए क्वेश्चन का आंसर देखते हैं. हाउसेज इन रूरल एरियाज, ओके? तो हाउसेज इन विलेजेस आर वेरी सिंपल, दे आर कॉल्ड कच्चा हाउसेज, दे आर टेम्पररी हाउसेस मेड अप ऑफ मड हैविंग थैच्ड रूफ, ठीक है? तो देखिए, जो आपके कच्चे हाउस होते हैं, कच्चे हाउस आपके गांव एरिया में बनते हैं, ठीक है? ये टेम्पररी हाउसेस होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है? इनकी जो रूफ होती है ना, ये थैच्ड होती है, ठीक है? और इनके जो फ्लोर होते हैं, इन कच्चे हाउसेस के जो फ्लोर होते हैं ना, वो आपके काऊ डंग और मड को मिक्स करके बनाए जाते हैं, ठीक है? और यहाँ पे इन घरों को बनाने के लिए आसपास, इन घरों को बनाने के लिए लोग अपने आसपास की चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि वो यूज करते हैं मड, स्टोन्स, लीव्स और बैम्बूस का, ठीक है? इसमें पैसे भी कम खर्च होते हैं या कह दीजिए ऑलमोस्ट खर्च नहीं होता है, ठीक है? और घर भी बनकर तैयार हो जाता है, ओके? सो यू कैन से दिस इज द एग्जांपल ऑफ कच्चा हाउस, ओके? नाउ ऑन द अनदर हैंड साइड, माय डियर स्टूडेंट, सी आज के टाइम पे आप लोग देखते हो कि बहुत सारे रूरल एरियाज में भी, आज के टाइम में बहुत सारे रूरल एरियाज में आपके पक्के घर बन रहे हैं और पक्के घर आपके ईंट से और सीमेंट से बनते हैं, ब्रिक्स और सीमेंट से, ठीक है? तो जो घर आपका ब्रिक्स और सीमेंट से बनता है उसको हम पक्का हाउस कहते हैं, ठीक है? और पक्के हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, परमानेंट होते हैं, ठीक है? तो देखिए, जो गांव के जो लोग अमीर होते हैं, ठीक है, गांव के जो लोग अमीर होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, वो लोग ना बड़े बड़े पक्के हाउस में रहते हैं और उनको कहा जाता है हवेली. जो ये हवेलीज होते हैं, ये आपके ईट से, ईट, स्टोन्स, क्ले, टाइल्स और थिक हैवी रूफ से ये सब घर आपके बने होते हैं, ठीक है? इनकी जो रूफ होती है ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, ये इस पूरे हवेली को क्या करती है, सपोर्ट देती है, ठीक है? इसमें कई सारे रूम होते हैं और इसमें आपका आंगन या कोर्टयार्ड भी होता है, ठीक है? सो यू कैन सी दिस इज द पिक्चर ऑफ हवेली, ठीक है? नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, हाउसेज इन अर्बन एरियाज. अब अर्बन एरियाज में कैसे घर होते हैं, तो देखिए, अर्बन एरियाज में बच्चों पक्के हाउस होते हैं. ये पक्के हाउस आपके ब्रिक्स के, आयरन, स्टील, सीमेंट, टाइल्स और ग्लास मेटल्स के बने होते हैं, ठीक है? ये बहुत ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं और ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं,
ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू सी द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग? तो देखिए आज के टाइम पे बच्चों जो शहर है ना, पूरे शहर में आपको हर जगह ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग दिखेंगे। ये बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं जिसमें कई सारे आपके फ्लोर्स होते हैं और इन सारे फ्लोर्स में कई सारे फ्लैट्स होते हैं। ओके, सो यू कैन सी दिस इज द एग्जांपल ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। ठीक है। इसके अलावा स्लम्स। नाउ वी आर गोइंग टू सी द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लम? लेट्स से देखिए स्लम बच्चों वो एरिया होता है आपका जहां पे वो लोग रहते हैं जो बहुत सारा पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते घर बनाने के लिए। मीन्स एक नॉर्मल घर बनाने के लिए वो पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो एक ऐसी जगह पे रहते हैं जिसको हम स्लम कहते हैं। ठीक है। तो स्लम जो होता है वो आपके शहरों में ही मिलता है। ठीक है। स्लम आपके शहरों में होते हैं। यहाँ पे जो घर होते हैं आपस में बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है। क्यों इतना क्लोजली पैक्ड होते हैं? क्योंकि यहाँ पे स्पेस की बहुत कमी होती है। ठीक है। यहाँ पे कच्चे घर भी होते हैं। ठीक है। और सम टाइम टीन शेड का यूज करके एक आप कह सकते हो नाइदर दैट हाउस इज कच्चा नाइदर दैट हाउस इज पक्का, समवेयर बिटवीन दिस टू। ठीक है। तो चलिए कभी कभी बच्चों ये देखिए कभी कभी ये लोग क्या करते हैं अपने घरों को बनाने के लिए स्लम एरियाज में वो लोग वेस्ट मटेरियल का यूज करते हैं। ठीक है। वैसे जो स्लम्स होते हैं ना ये बहुत अनसेफ होते हैं बच्चों, बहुत ही ज्यादा अनहाइजेनिक एरिया है। ठीक है। तो स्लम में रहने से अच्छा है कि आप गांव के एरिया में रह लीजिए क्योंकि गांव हमारा सबसे ज्यादा हाइजेनिक एरिया और सबसे ज्यादा साफ होता है। ठीक है। सो यू कैन सी दिस इज द पिक्चर ऑफ स्लम। नाउ हियर ट्रूथ बैंक इज, तो कौन सा ट्रूथ बैंक है? देखिए धारावी इन मुंबई इज वन ऑफ द लार्जेस्ट स्लम इन एशिया। तो धारावी मुंबई का एक स्लम एरिया है जो पूरे एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया है। ठीक है। तो चलिए बच्चों अब हम लोग देखेंगे हाउसेस देन एंड नाउ। पहले हमारे घर कैसे होते थे, अब हमारे घर कैसे हैं। तो देखिए पहले के जमाने में हमारे जो घर हुआ करते थे वो हम लोग कॉमन मटेरियल्स को यूज करके बनाते थे। ठीक है। पहले के जो हमारे घर होते थे ना वो हम बहुत कॉमन मटेरियल्स को जो हमारे आसपास अवेलेबल है उनको यूज करके हम लोग बनाते थे। ठीक है। जैसे लालटेन और अर्दन लैंप्स होते थे। पहले इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो हम लोग लालटेन का यूज करते थे या फिर दिया का यूज करते थे अपने घर में रोशनी के लिए। ठीक है। पहले के जमाने में बहुत कम लोगों के घर में इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन हुआ करता था। ठीक है। अच्छा पहले के घर बहुत ज्यादा हाई रूफ होते थे, बहुत ज्यादा ऊंची ऊंची उनकी रूफ होती थी और बहुत सारे डोर होते थे, बहुत सारे विंडो होते थे वेंटिलेशन के लिए। ठीक है। क्योंकि पहले के घरों में पहले के घर बनाने के लिए हमारे पास स्पेस बहुत ज्यादा होता था बच्चों। ठीक है। तो जब भी हमारे घरों में पहले के जमाने में हमारे घरों में मेहमान आते थे तो वो लोग कॉट्स में वो लोग बैठते थे। ठीक है। तो उस वक्त जो सीवर के पाइप्स होते थे वो क्ले के बने होते थे। ठीक है। और यहाँ पे वो they led from bathroom to sewers and drained into the nearby rivers and streams। देखिए तो वो जो सीवर पाइप्स होते थे ना वो बाथरूम से कनेक्टेड हो गए, बाथरूम का वेस्ट मटेरियल ले जाके वो कहाँ डालते थे? रिवर में या स्ट्रीम में। ठीक है। बेसिकली ये जो इतने बड़े बड़े घर होते थे, इतनी सारी सिस्टम होती थी, वो जॉइंट फैमिली सिस्टम के लिए होती थी। ठीक है। जिसकी जॉइंट फैमिली बड़ी फैमिली होती थी। ठीक है। और औरतें एक साथ मिलकर किचन में काम करती थी पहले। ओके, सो यू कैन सी दिस इज अ पिक्चर ऑफ हवेली। ठीक है। अब देखिए बच्चों अब क्या हुआ है, अब धीरे धीरे क्या हुआ है कि वक्त बदला है। ठीक है। तो जॉइंट फैमिली टूटनी शुरू हो गई है। तो जब ये जॉइंट फैमिली टूटनी शुरू हुई है तो ये न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट होना शुरू हो गई है। ठीक है। तो अब हमारे घर बहुत छोटे हो गए पहले के घर के कंपैरिजन में। ठीक है। क्योंकि आप अगर छोटा परिवार है तो छोटे घर में वो रह सकता है। ठीक है। आज के घर जो होते हैं वो टोटली डिपेंडेंट है आप किस जगह पे रह रहे हो, कैसे क्लाइमेटिक कंडीशन में रह रहे हो। तो देख सकते हो पहले जहां हवेली में लोग रहते थे अब वो लोग फ्लैट्स में रह रहे हैं। ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है पहले के घर में और आज के घर में। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट माय डियर स्टूडेंट्स our chapter. Now come with me, let's see the wrap it up of this chapter. क्या क्या हमने सीखा है इस चैप्टर में। देखिए गांव के घर होते हैं बहुत ज्यादा सिंपल होते हैं बनाने में। ठीक है। जो कच्चे हाउसेस होते हैं वो आपके मिट्टी के बने होते हैं। ठीक है। और इन्हें ये टेम्पररी होते हैं, इन्हें टाइम टू टाइम रिपेयरिंग की भी जरूरत होती है। ठीक है। फिर उसके बाद बच्चों दूसरे तरफ जो आपके पक्के हाउस होते हैं ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये आपके ईट सीमेंट स्टोन एक्सेट्रा इन सारी चीजों को मिलाकर बनाया जाता है और ये परमानेंट हाउस होते हैं। ठीक है। और स्लम क्या होता है? स्लम एक ऐसा एरिया जहां पे बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता है, यहाँ पे घर बहुत कंजेस्टेड बने होते हैं। ठीक है। बट ये अनसेफ और अनहाइजीनिक होते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर। जस्ट गो thoroughly through this chapter and complete all the exercises. Okay, now my dear students, I'm taking leave and going to meet with you all in our next class with a new chapter. Till then, you all have to take very good care of yourself. Bye.